जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको इतना है कि क्लास देखनी है ध्यान से और फिर उसका रिवीजन करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम हॉल में जाकर के परीक्षा को हल कर पाओगे। आज आपका नया टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक सीरीज है। क्लॉक से संबंधित बहुत से प्रश्न आपके रीजनिंग क्लासेज में आते हैं। तो चलिए आज क्लॉक की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये ऐसी इस प्रकार की आपकी एक क्लॉक होती है जिसमें क्या होता है, एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती है आपकी सेकंड की सुई। ज़्यादातर आपको जो प्रश्न आएंगे वो घंटे और मिनट की सुई से प्रश्न आते हैं, जो कोण वगैरह के इत्यादि के बारे में होते हैं। सेकंड की सुई, कभी कभी सेकंड की सुई का भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आपके घंटे और मिनट की सुई से ही आते हैं। तो इसके घड़ी के क्या क्या अवयव होते हैं? घड़ी के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। क्या होते हैं? 4 अवयव। अवयव से क्या तात्पर्य है? 3 तो अवयव, एक घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की। 3 अवयव तो ये बता दिया आपको। एक चौथा अवयव होता है आपका डायल। डायल से क्या तात्पर्य है? डायल से जो ये घड़ी का आपका ये पूरा का पूरा जो ये सिरा दिखाया गया है, ये गोल सिरा, क्या दिखाया गया है? ये जो गोल सिरा आपको दिखाया गया है, इससे मतलब है ये कैसा होता है? ये चौकोर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। आई बात समझ में? और इस एक गोल जो चक्र की जो इसकी नापने की जो इकाई होती है वो डिग्री में होती है। किस में होती है? वो होती है आपकी डिग्री में। किस में? डिग्री में होती है। नाप की इकाई डिग्री। नाप की इकाई कहीं होती है? डिग्री में होती है। कैसे? जैसे एक घंटे की सुई 12 से लेकर, जैसे कहीं पर भी देखिए आप, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लिया ये आपका जो है ये एक घड़ी है, इसमें हम लिख लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ 12 होता है, 3, 6, 9। तो यदि घंटे की सुई, ये आपकी घंटे की सुई है, और ये यहाँ से ऐसे चलकर जब वापस 12 पर आएगी तो ये कितनी दूरी तय करेगी? अर्थात एक चक्कर में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होता है? ये पूरा 360 अंश का होता है। कितना होता है? 360 अंश का। कितने समय में तय करती है? एक चक्कर, पूरा एक चक्कर कितने का होता है? एक चक्कर होता है 12 घंटे का। 12 घंटे का एक चक्कर होता है। कब? जब घंटे की सुई हो। घंटे की सुई के लिए। आई बात समझ में? लेकिन यदि ये मिनट की सुई हो, मिनट की सुई के लिए एक चक्कर 1 घंटे का होता है। 1 घंटे का होता है, जिसमें वह 360 डिग्री घूमती है। आई बात समझ में? घूमती है। अब आप देखिए, कोई भी घड़ी है, कोई भी घड़ी आपने ली, ये घड़ी है, इस घड़ी में आपने क्या किया? ये यहां पर ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी घड़ी हो गई। अब इस घड़ी में क्या है कि यदि आप यहां पर 12, तो ये 6 होगा, ये 3 है तो ये 9 होगा। अब आपको देखना यह है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 1 घंटे में कितनी चलती है। यहां पर लिखिए आप पहले घंटे की सुई के लिए
घंटे की सुई के लिए। घंटे की सुई के लिए क्या है, क्या करती है वो, 12 घंटे में चली दूरी बराबर 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 360 बटे 12, 12 तिया 36, अर्थात 30 डिग्री। आई बात समझ में। अर्थात ये घंटे की सुई यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगी 1 घंटे में। तो कितना कोण चला, 30 डिग्री का कोण चला ना। तो अब 1 घंटा बराबर क्या होती है, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तब 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चली दूरी, 1 घंटे में चल रही थी 30 डिग्री, और 1 मिनट में तो बटे 60 से, अर्थात 1/2 डिग्री। ये 1 घंटे की जो सुई होती है उसके द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी है। अब क्या करना है, अब लेनी है आपको मिनट की सुई। मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए कैसे करेंगे, 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा चली दूरी कितनी, 360 डिग्री। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी जाएगी, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, अर्थात 6 डिग्री। आई बात आपकी समझ में, कितनी चलेगी, 6 डिग्री। और परीक्षा में जो घड़ी से संबंधित आने वाले प्रश्न हैं उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे 2 सुइयों के, जैसे क्या क्या आ सकते हैं, लिखिए एक बार जरा यहां पर। परीक्षा में घड़ी से संबंधित आने वाले प्रश्न क्या क्या होंगे, देखिए जरा एक बार क्या क्या होंगे। 2 सुइयों के मध्य कोण, 2 सुइयों के मध्य कोण। दूसरा, अति व्यापन 0 डिग्री सी, अति व्यापन, या आप इसको कह सकते हैं कोण दिया हुआ जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। घड़ी का तेज व मंद होना, घड़ी का तेज व मंद होना। आई बात समझ में। अगला क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समय या जल प्रतिबिंब समय। आई बात समझ में आपकी। उसके बाद घड़ी पर आधारित दिशाएं। उसके बाद क्या आएगा, समय दूरी व कोण, समय दूरी व कोण। अंत में सुइयों का स्थान प्रतिस्थापन, सुइयों का स्थान प्रतिस्थापन। आज हम आपको क्या सिखाएंगे, आज हम आपको सिखाएंगे सुइयों के मध्य का कोण, कि कितने बजकर कितने मिनट पे कितना कोण होता है। आई बात समझ में। चलिए प्रश्न के माध्यम से आज आपको समझाते हैं क्या होगा क्या नहीं। जैसे क्या प्रश्न दिया गया है आपको, यदि एक घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है तो मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में चलिए थोड़ा सा कुछ आपको बता देते हैं, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, किसी घड़ी में
2 बज रहे हैं तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? 60H 11M। ये M हमें यहाँ छोटा लेना है बटे 2। ये फॉर्मूला होता है किसका? कोण का, बराबर ये कोण में आएगा, किस में? डिग्री में। आई बात समझ में? जहां पर H बराबर समय किसका? घंटे का, और M बराबर मिनट। आई बात समझ में? अब 2 बजे क्या है, देखिए इसको, क्वेश्चन को करिए। 60 कितने बजे हैं? 2 11। 2 बजे मिनट कितनी होती है? 0 बटे 2। 6 दूनी 12, 120। 0 0 बटे 2 अर्थात 120 बटे 2 बराबर 6 दूनी 12, 60 डिग्री। ये जो निशान है, ये जो यहाँ निशान है, ये क्या है? ये आपका निशान होता क्या है? इससे क्या अर्थ होता है? इस निशान के बारे में क्या आपको पता है? सब इस बारे में जानते हैं कि इस निशान का क्या अर्थ होता है? इस निशान का अर्थ होता है कि घंटे व मिनट की सुई द्वारा बने कोण में जिसका मान अधिक हो उसमें से हम कम वाले मान को घटा देते हैं। अर्थात जैसे यदि यहाँ पर 360 आया होता तो 120 छोटा था, तो इसमें से इसको घटा देते। अर्थात हम यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं लेते। लिखिए इसको, ये का अर्थ है बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। आई बात समझ में? ये हो गया आपका पूरा। यदि प्रश्न में कहे कि मिनट से घंटे की सुई का कोण है, क्या मतलब? इसका अर्थ क्या है? जैसे कोई भी आपके पास घड़ी दी गई है, क्या दी गई है? घड़ी दी गई है। जैसे आपके पास कोई घड़ी दी गई है, कैसी दी गई है? देखिए, ये आपके पास कोई घड़ी दी गई है। आई बात समझ में? इसमें क्या है? इसमें यहां ले लीजिए आप, ये क्या है? ये घंटे की सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। थोड़ा इसको घंटे वाली सुई को हम अलग बनाएंगे। कैसे अलग बनाएंगे? देखिए, और ये 3 बज रहे हैं। अब इसमें क्या है कि प्रश्न में अगर बोला गया है कि मिनट से घंटे की सुई का कोण, ये मिनट हो गई, मिनट से घंटे वाली सुई, तो आपको ये वाला कोण बताना है, ए। इसमें क्या लिखना है आपको? मिनट से घंटे की सुई का कोण बराबर ए। लेकिन अगर हमें दूसरा कोण लेना हो तो ये बचा हुआ कोण क्या होगा? बचा हुआ कोण जो है ये इधर वाला, ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ये पहला हो गया, ये दूसरा। घंटे से मिनट की सुई का कोण, तब क्या आएगा? तब आएगा बी। अर्थात ये क्या होगा? ये होगा आपका बी डिग्री में, ये ए डिग्री में। आई बात समझ में? तो यदि इसका मान आएगा, जो मान आएगा उसमें से हमें यहां देखना होगा कि बड़ा है छोटा है, वो प्रश्न के विकल्पों के अनुसार आपको करना होगा। और यदि कुछ ना कहे, सवाल में ऐसा कुछ दिया ना हो, बस दोनों के बीच का कोण पूछा हो, तब विकल्प के अनुसार कोण बताएंगे। और सुइयों के मार्ग वृत्ताकार होते हैं और यह 60 बराबर भागों में बटे होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में। प्रति सुइयों का विचलन प्रति डिग्री में प्रति मिनट क्या है? सेकंड की सुई 360 डिग्री चलेगी, मिनट की सुई 6 डिग्री चलेगी, घंटे की सुई 1/2 डिग्री
चलेगी। ये इनका विचलन है, 1 मिनट का विचलन है तीनों ही सुइयों का। इसको यहां लिख दो, चाहे 1 मिनट में तीनों सुइयों का विचलन, तीनों सुइयों का विचलन कितना होगा? घंटे की सुई, घंटे की सुई बराबर 1/2 डिग्री। मिनट, मिनट की सुई 6 डिग्री। उसके बाद क्या आएगी? सेकंड की सुई, किसकी? सेकंड की सुई आएगी 360 डिग्री। इस प्रकार को आपसे प्रश्न करने हैं जो कि बड़े ही आसान तरीके से आपके हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? यदि एक घड़ी में 4:10 हुआ है तो मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा या कितना कोण बनेगा? अब कोण कैसे बनेगा? पहले तो आप जो है यहां पर सुई बना लीजिए। क्या टाइम हुआ है? 4:10, अर्थात ये आपकी घंटे की और ये आपकी मिनट की। अब इसने क्या कहा? मिनट एवं घंटा, अर्थात आपको ये वाला कोण बताना है। तो घड़ी से देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हमें छोटे वाला कोण ही बताना है, कितना होगा। अब आपको जो फॉर्मूला बताया गया था, फॉर्मूला था 60H 11 गुणा मिनट बटे 2 से। 60H कितना है? कितने बजे हैं? घड़ी में कितने बजे हैं? 4। 11 मिनट कितनी हो रखी है? 10। ये दे रखा ना यहाँ 4:10 बटे 2। ये कितना होगा? 6 चौक 24 और 11 दशा 110 बटे 2। अब 240 में से 110 जाएंगे तो ये बच गया 130 बटे 2, अर्थात 65 डिग्री। 2 6 12, 1 बच गया, 0 उतार ली, 2 पंजे 10। आपका आंसर क्या आया? 65 डिग्री का कोण आपका आ गया है। इनको ऐसे ही करते जाएंगे, प्रश्न में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको कौन सा प्रयोग में लाना है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? अब ध्यान देइए, यहां घंटे एवं मिनट है। पहले प्रश्न में क्या था? मिनट एवं घंटे था, अर्थात इस प्रश्न में आपको चेंज कर दिया गया है। अब चलिए पहले सुई बनाइए 10। पहले तो आप जो है यहां ये घंटे की सुई आ गई, 10:20, ये आपकी मिनट की सुई आई। और पूछा क्या है? घंटे से मिनट, घंटे से मिनट। आपको ये वाला कोण आपको बताना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 60H 11 गुणा M बटे 2। H कितना है? 10। 11 मिनट कितनी है? 20 बटे 2। 600 माइनस 11 दूनी 22 बटे 2। अब 600 में से जब हम 220 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 380 बटे 2। 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 नम 18, 190। 190 डिग्री। 190 डिग्री का क्या कोण आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ, सोच के बताओ। कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे होगा? बताओ जरा एक बार। अगर ठीक 10 बजे होता तो कितना कोण आता? अगर ठीक 10 बजे होता तो ये कितना कोण आता? 190 आ गया ना, घंटे से मिनट की तरफ पूछा है ना, यही आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट। यदि एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है तो घंटे एवं, यहां पर ध्यान रखिए, घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? आपको क्या करना है? तुरंत घड़ी में बनाना है 2 बजकर। पहले आपको ये आपका जो है घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की, 30 यहीं पे होगा ना। आपको कोण बताना है घंटे से मिनट की तरफ, ये वाला। तो चलिए अपने फॉर्मूले पे, 60H 11M बटे 2, 60 गुणा 2, 11 गुणा 30 बटे 2, 6 दूनी 12, 11 3 33 बटे 2। जब 330 में से 120 को घटाएंगे तो 10 2, 210 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105 डिग्री। यही होगा या कुछ और होगा? 105 डिग्री ही होगा,
क्योंकि यदि ये 3 पर होती तो 90 का होता, तो आपका आंसर क्या, 105 डिग्री। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, एक घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है। तो 4:20 करिए, ये यहां पर कहीं घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, शायद 4:20 हो गए। तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच के कोण का मान क्या होगा। अब देखिए, घंटे की सुई आगे होगी ना 4 से, तभी तो 4:20 होंगे। तो आपको ये वाला कोण बताना है, अर्थात वृत्त कोण बताना है। अब इसमें करेंगे कैसे, 60H 11/2। कुछ आपके दिमाग में बात आ रही है, तो 60 × 4 11 × 20/2, 6 चौक 24, 240, और ये आपका होगा 11 दूनी 22, 220/2। अब इसमें क्या होगा, 20/2 बराबर 10 डिग्री। 10 डिग्री है, चूंकि प्रश्न में 10 डिग्री ही दिया गया है, तो इसने आपका कोण ये वाला दिया गया है। कौन सा कोण दिया है, ये बीच का कोण दिया है। आई बात समझ में, कौन सा कोण दिया है आपका, उसने ये बीच वाला कोण दिया है, ये वाला। लेकिन आना चाहिए था ये वाला। यदि प्रश्न में ये ना होता तो फिर दूसरा कोण कौन सा होता आपका, यदि 10 डिग्री प्रश्न में ना होता तो फिर दूसरा कोण होता वृत्त कोण। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त कोण। तो इसको हम 360 में से 10 को घटाते तो यह आता 350 डिग्री, बाहर वाला कोण। आई बात समझ में। कई बार वो आपको विकल्पों में भी चकरा सकता है, आप उसमें भी फंस सकते हैं। नेक्स्ट, यदि एक घड़ी में 4 बजे हैं, क्या 4 बजे हैं, तो मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। बनाइए, इसमें अपना समय बनाइए। आप समय कैसे बनाएंगे, 4 बज रहे हैं, ये आपकी कहीं घंटे की हो गई, ये आपकी मिनट की हो गई, और आपसे ये कोण पूछा है 60H 11m/2, 60 × 4 11 × मिनट 0/2, 6 चौक 24 0/2, ये क्या आएगा 120 डिग्री का कोण। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि ये 240 माइनस 0/2 बराबर 120 ही तो आएगा, या कुछ और आएगा, यही आएगा। आ रही है ना बात आपकी समझ में। यदि ये पूछता, देखिए इस प्रश्न में आपको बताया, यदि ये पूछता, इसने मिनट एवं घंटा पूछा, अगर यहीं पे लिखता घंटे एवं मिनट की सुई लिखता, तो फिर क्या होता, फिर आपको घंटे से मिनट की तरफ जाना पड़ता। अब आया तो 120 है, तो फिर 360 माइनस 120 बराबर 240 डिग्री का कोण आपका बनता। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, 5 बजा रहा है। यदि एक घड़ी में 5 बज रहे हैं, ये आपके 5 बज गए। आपको कौन बताना है, क्या, घंटे एवं मिनट का, अर्थात इधर से इधर जाना है। 60H घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण 60H 11m/2, तो ये क्या होगा 6 × 5 11 × 0/2, 6 पंजे 30, 300 0/2, अर्थात 300/2 बराबर 150 डिग्री। परंतु क्या 150 डिग्री यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने वृत्त कोण पूछा है। तब कोण 360 माइनस 150 बराबर कितना होगा, 210 डिग्री का कोण आपका आएगा। उत्तर आपका 210 डिग्री। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न में देखिए, यदि एक घड़ी में 7 मिनट का 7:00 मिनट का समय हो रहा है, अर्थात इस घड़ी में 7 बजाइए आप, ये आपके 7 बज गए।
तो घंटे एवं मिनट अर्थात घंटे एवं मिनट अर्थात घंटे की से मिनट की तरफ चलना है, सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। फॉर्मूला वही है 60H 11m/2। आई बात समझ में। इस फॉर्मूले से आपको कहीं भी विचलित नहीं होता है, यही फॉर्मूला लगाना है। 60 गुना 7, 60 गुना 7, 11 गुना 0/2, 6 सते 42, 0/2, 420/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। क्या प्रश्न में कहीं 210 है? नहीं। तब कौन, इसको क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे बराबर 150 डिग्री। उत्तर आया आपका 150 डिग्री। अगले प्रश्न पर चलिए। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। यदि एक घड़ी में 9:00 का समय हो रहा है, अर्थात ये यहां पर आपका और ये मिनट की 9 बज गए आपकी घड़ी में। अब घड़ी में 9 बज गए हैं तो मिनट एवं घंटे की सुई, अर्थात अब की बार मिनट से इधर घंटे की तरफ गया है, अर्थात वृत्तकोण पूछ रहा है, सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। 60H 11m/2, 60 गुना 9 बज रहे हैं, 11 गुना 0/2, 9 6 54/2 अर्थात 540/2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 270 डिग्री। आंसर क्या है आपका 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या पूछा है, एक घड़ी में 12:20 का समय हो रहा है। तो पहले इसको समय को बढ़ाइए आप, 12:20 का समय हो रहा है, तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। चलिए मान की तरह कैसे करेंगे, फॉर्मूले में रखिए 60H 11m/2, 60 गुना 12, 11 गुना मिनट कितनी है 20/2। आई बात समझ में या नहीं आई? आई। 12 छिक 72। आपको बताना क्या है, घंटे एवं मिनट। घंटा एवं मिनट क्या है, ये वाला 720 माइनस 11 दूनी 22, 220/2। ये क्या हो गया 500। भाई 500 माना बटे 2 अर्थात 250। तब कोण बराबर 360 माइनस 250 बराबर 110 इज योर राइट आंसर। अगर घड़ी में 12 बजकर कुछ समय दिया गया है तो उसमें हम एक कार्य और करते हैं, हम सीधे 11m/2 से भी निकाल सकते हैं, इससे भी आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि घड़ी में 8:00 हो रहा है, 8:00 तो घंटे एवं मिनट की सुई अर्थात ये वाला कोण की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। 60H 60 गुना H 8, 11 गुना M 0/2, 6 48 0/2 अर्थात 480/2, 240। यह कुछ और आया 240 आया ना, लेकिन ये क्या है, ये वृत्तकोण आया है। उसने पूछा है घंटे एवं मिनट अर्थात इधर से चलना है, तब कोण 360 बराबर या माइनस 240 बराबर 120 डिग्री। तो इसका क्या आंसर आया आपका 120 डिग्री का उनके बीच में कोण बनेगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, यदि एक घड़ी में 8:10 तो पहले 8:10 बजाइए, 8:10 का समय हो रहा है, तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। 60H 8, 11M 10/2, 6
48 11.110/2 अर्थात ये क्या आ गया 70 और ये आ गया 370/2 2 एकम 2 एक बच गया 7 उतार लिया 2 अठे 16 एक बच गया 0 उतारा 2 बने 10 185। लेकिन आपने देखा होगा यदि ये छोटी घंटे वाली सुई 8 पे होती और ये पूरी 2 पर होती तो पूरे 180 अंश का कोण बनता, लेकिन ये तो 8 से आगे निकल गई ना, तो इसलिए छोटा कोण बनेगा। तब कोण बराबर 360 माइनस 185 बराबर 175 डिग्री। कितने का? 175 डिग्री का। नेक्स्ट क्या दिया गया है? यदि एक घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है, 9:30 का समय हो रहा है, तो घंटे एवं मिनट की सुई अर्थात घंटा और मिनट इधर जाना है आपको, कि सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर 60h 9:11 मिनट हो गई 30/2 9 6 54 माइनस 11 3 33/2। अब इसमें से 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2/2 2 एकम 2 2 पंजे 10 105 डिग्री। अब देखिए क्या 105 डिग्री का कोण होना ये बन सकता है? नहीं, ये तो वृत्त कोण है ना। तब कोण बराबर 360 माइनस 105 डिग्री बराबर 55 और 255 डिग्री। यह आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या कह रहा है? यदि एक घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है, तो बजाइए जरा, ये घंटा और ये मिनट, तभी तो आपके 7:30 होंगे। बज गए 7:30। तो घंटे एवं मिनट अर्थात घंटे एवं मिनट ऐसे चलना है, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है? दक्षिणावर्त चलती है ना, तो सुइयों का घुमाव और कोण का घुमाव भी हमें दक्षिणावर्त ही रखना है। के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। 60h 7 11 गुणा मिनट 30/2 6 7 42 11 3 33/2 बराबर ये कितना? 11 में से 3 गए 9 0 70 और 20 90/2 अर्थात 45 डिग्री। क्या ये 45 डिग्री का कोण है? नहीं, ये 45 डिग्री का कोण नहीं है, उसने वृत्त कोण पूछा है। तब वास्तविक कोण 360 माइनस 45 डिग्री बराबर 315 डिग्री। उत्तर क्या है आपका? 315 डिग्री का। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? यदि एक घड़ी में 12:40 का समय हो रहा है, तो घंटे एवं मिनट अर्थात घंटे एवं मिनट दक्षिणावर्त चलेंगे, कि सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले चलिए एक तरीके से करते हैं इसको। 60h कितना है? 12 11 गुणा मिनट कितनी है? 40/2 12 6 75 11 चौक 44/2। आई बात समझ में? अब ये कितना होगा? 720 में से 440 को घटाइए, 12 8 आ गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 2 आ गया, 280/2 या कुछ और आएगा। देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ गलती ना हो जाए आपकी। 12 में से 4 गए 8 और ये 6 में से 4 गया 2। ठीक है, चलिए आगे करिए। 2 एकम 2 2 चौक 8 140। क्या कहीं प्रश्न में 140 है? नहीं है, और ये 140 अंश का कोण होगा भी नहीं, ये बेहद कोण होगा। तब कोण बराबर 360 माइनस 140 बराबर 220 डिग्री। एक दूसरा तरीका आपको बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब समय
12 बजकर दिया हो, 12 बजकर दिया हो, तब कौन, क्या करेंगे, सीधा आप उसको 11m/2 कर सकते हैं, अर्थात 11 गुणा में 40 मिनट बटे 2, 20 बार, 11 दूनी 22, 220 डिग्री। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये थी आज की महत्वपूर्ण आपकी रीजनिंग की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।